बुंदेलखंड की ऐतिहासिक माटी, जिसमें वीरता और शौर्य की गाथा कण कण में बसती है। बुंदेलखंड का एक जिला ललितपुर जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और यहाँ मौजूद जो मिनरल्स हैं उसके लिए जाना जाता है। आज ललितपुर में हमने युवाओं की राय जानी, युवा क्या सोचता है, युवा किस ओर जा रहा है, अपने भविष्य को लेकर कितना सजग है। लेकिन इस वक्त हम ललितपुर के ये कंपनी बाग में मौजूद है और मेरे पीछे आप ये लोगों को देख रहे होंगे जो दरअसल घूमने के लिए आते हैं। ये आम जनता है। ललितपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, सरकार के काम को कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या सरकार से वो चाहते हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। शुरू करते हैं नवभारत संवाद। मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नवभारत पर आज बातचीत करूंगी इन लोगों से और जानेंगे कि इनके मन में क्या है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी महिलाओं के पास, क्योंकि लेडीज फर्स्ट कहते हैं। आंटी, नाम क्या है आपका? प्रभा साहू। प्रभा जी, टहलने के लिए आई थी, मैंने रोक लिया आपको। हाँ, तो ये बताइए महिला सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ कैसा है, महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, नहीं है, महिला सुरक्षित है, ललितपुर का विकास भी हुआ है, सब बढ़िया है। ऐसा क्या और चाहते हैं सरकार से, और क्या होना चाहिए जो छूट गया है? भाई जितनी और तरक्की हो उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस बुंदेलखंड की धरा पे और महिला शक्ति से बात कर रही हैं। आज इस बुंदेलखंड की धरा पे आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ऐसी मातृशक्ति जन्मी है जिसको रानी लक्ष्मी, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनकी तलवार की धार से हर लोग परिचित हैं और लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई भी उनके साथ युद्ध की हैं। तो ये बुंदेलखंड की धरा पर एक एक महिला, इस मिट्टी में महिलाओं के अंदर वो शक्ति मिलेगी कि हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ लगता है आंटी कि क्योंकि हम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती से जाते हैं तो वो गौरव महसूस होता है, तो स्ट्रॉन्ग, तो अंदर से स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि डर का माहौल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। यहाँ नहीं लगता, नहीं ललितपुर। हाँ, कितनी भी रात में आ जाओ, चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं डर नहीं। आगे आइए, पीछे कहाँ है, पीछे कहाँ है? कोई डर नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगता है। हाँ, अच्छा, लड़कियाँ जब घर से बाहर पढ़ने जाती है, देखिए आप लोग तो महिलाएं हो गई, तो डर लगता है क्या बेटियाँ गई हैं सुरक्षित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ बहुत लगता है। मोदी सरकार बहुत सुरक्षित कर रहे हैं। मोदी सरकार की योगी सरकार? हाँ, योगी सरकार तो बहुत तो मोदी है ना। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन खत्म हो गई है। खत्म हुई हाँ, है, पक्का हुई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है क्या? हाँ, जब से ये सरकार आई जब से खत्म हो गई। पहले तो थी, पहले लड़कियाँ और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, उसके पहले था। अच्छा, सरकार से अगर मान जाइए ये शो देख रहे होंगे कोई, तो क्या चाहेंगी कि क्या बदलाव और होना चाहिए? जी कि थोड़ा और विकास हो हमारे यहाँ का, ललितपुर का। थोड़ा महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, हाँ, ये कम हो जाए, मामला वो कम हो जाए, थोड़ी बजट में रोजगार मिले, थोड़ा रोजगार मिले। अभी आपने एक महिलाओं की एक बात रखी है कि महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ें, तो सरकार लगातार काम कर रही है और निश्चित ही आप आगे देखेंगे कि आधी भागीदारी में महिलाएं आने वाली हैं, क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं अपने क्षेत्र। संसद में भी खटखटाहट हो गई है। तो नहीं है सर, महिला हर जगह भागीदारी, आजकल तो ज्यादा ही बोले पुरुष डरे हुए। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी मिले, उनको आरक्षण मिले, 33% चुन के जाए यहाँ से। हम तो 33 नहीं 50 चाहते कि 50 चुन के जाए। पहले 33 तो जाएं। नहीं, हम तो मांग ही कर रहे हैं सरकार से। हम खुद चाह रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिले। नहीं, अगर महिलाओं को अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखनी है तो अपने अधिकारों के लिए 50% अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो बहुत लोगों, तो मुझे ऐसे पुरुष मिले जो बोल रहे हैं कि महिला लोगों को फ्रीडम ज्यादा मिली है इसीलिए ये सब घटनाएं। नहीं होना चाहिए। क्यों? बराबरी का हक है उनका, बराबरी की आबादी है तो अपने बराबरी घर का हक। बराबरी का हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बराबरी का हक है, बराबरी का हक है। पत्नी को, माताओं को, बहनों को, सबको हमारे यहाँ बराबरी का हक है। आप जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट ले सकती हैं। हाँ, अरे हम ग्राउंड जीरो पे। अच्छा, ऐसा है क्या? पुरुषों का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर? बिल्कुल पुरुषों का सपोर्ट। विकास हुआ है, जैसे मेडिकल तो बन गया, स्टाफ ही नहीं है। वो मशीनें रखी 3 महीना से, चालू ही नहीं है। स्टाफ तो चाहिए हमें। वो जो चीज कर रहे हैं वहाँ से, जो वो धरातल पे नहीं आ रहा है हम लोगों के लिए। जैसे विभागीय की जो चीजें हैं जो एग्जीक्यूशन में है, वो जैसे आपने कहा
कि अधिकारी वर्ग 1 रुपये लगते थे 100 ले रहे। तो इसका योगी जी शासन लगाए, उसको अंकुश लगाए, तभी तो ये जनता उनके विधायक बिठा रखे हैं ना। विधायक से सवाल पूछा है, विधायक जी लोग क्या करते हैं? विधायक जी का तो बहुत कुछ किया है यहाँ। विधायक जी लोगों के पास आप लोग जाते भी हैं पूछने? देखिए, विधायक हमेशा जनता के बीच रहते हैं। हमेशा रहते हैं, जनता तो कहती है गायब रहते हैं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं, अपनी निधि से भी बहुत कराए हैं। एक हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, ड्रग पार्क। जो मेडिकल की सुविधाएं चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं हो रही हैं। रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड देखिए। अगर आप ये चिगलुआ कांड की कह रहे हैं दादाजी, हम ये बताएं क्या पूर्ववर्ती सरकार में आप एक पुलिस के खिलाफ, डीजी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया? ये बताओ पहले। हाँ, कॉलेज यहाँ इतनी शिक्षा का इतना काम हुआ है। आप एक तो शिक्षा के मामले में ललितपुर में था क्या, और सबसे पहली बात तो शिक्षा तब पढ़ेंगी ना बच्ची। यहाँ हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक देवगढ़ से बस चलती थी, देवगढ़ टू लखनऊ, समाजवादी या पूर्ववर्ती सरकार में, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस बस में 2 पुलिस वाले बैठ के आते थे देवगढ़ से कि बच्चियां वहाँ से आ जाएं। उन पुलिस वालों की उपस्थिति में भी कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया पूर्ववर्ती। ऐसा था क्या पहले की सरकार में? ऐसा था क्या? ऐसा था कि बच्चियां डरती थी बाहर जाके पढ़ने से? ये तो बात सही है, ये तो सही है। समाजवादी बदली है। हाँ, बदली, समाजवादी स्थिति बदली है, बच्चियां पढ़ने जा पा रही हैं। हाँ, जा पा रहे हैं। बदली थाने में रिपोर्ट ही नहीं लिखती थे, लिखती हैं। अब तो सुनते, अब तो पुलिस कॉल पे घर पे आ जाती है। नहीं, विकास हुआ है और हो रहा है। सुनो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो सिस्टम है उसमें क्या बदलाव होना है? हाँ, आप गाँव की सड़कें पूरी खराब पड़ी हैं। होकर आई मैं, थोड़े तो बनी हुई। सुनो अभी अच्छा, इसके पहले बिल्कुल मतलब बेहालत सही की नहीं? सड़कें गांव की सड़कें पहले खराब थी। जनप्रतिनिधियों को जब जनता चुनती है तो कोई पावर भी तो न दे। ये काम योगी जी का है, हमारा नहीं है। हम लोगों का काम है जनप्रतिनिधि चुनना, उनको पावर। तो पार्षद और विधायकों से तो सवाल बनेंगे ना सर, क्यों क्यों बना? नहीं, जनप्रतिनिधि ढांचा तैयार है कि विधायक होगा, पार्षद होगा और गांव में प्रधान होगा, तो वो अपना काम अगर करेंगे तो कैसे? उनके पास नहीं कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं सारे, कोई पावर नहीं है। अरे ये आप खुद आकलन कर लीजिए। यहाँ से खितवास तक सड़क डली थी भाजपा शासन में, उसके तरफ डली थी सपा शासन में, और उस सड़क पे आप जाएंगे ना तो स्वतः आपको पता चल जाएगा कि किस शासन में काम हुआ है, क्या मानक थे। आज जो मानक पे जो काम हो रहे हैं ना, आज जो मेडिकल बन रहा ना, ये आप एक सड़क की बात कर रहे हैं, वो लोग भी एक सड़क की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस सड़क पे अगर जाइए तो वो सड़क खराब है, तो काम तो वहाँ भी होना चाहिए। बन रही है, जखौरा रोड बन रही है। इस समय सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, योगी सरकार जैसी सरकार नहीं है। और जो हम लोगों को योगी सरकार दे रहे वो तो केवल अधिकारी वर्ग पे कुछ लगा। यहाँ सुरक्षित महसूस करती हो? महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? मैम, मैं कहना चाहूँगी, आज हम लोग जो है रात में 11 बजे अकेले जाने की दम रखती हूँ योगी सरकार की सरकार में। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सरकार जब तक रहेगी, जब तक लड़कियों की सुरक्षा होती रहेगी और लड़कियाँ जब तक सुरक्षित रहेंगी, देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे भारत को देख लीजिए मैम, आज हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कई बलात्कार केस हो रहे हैं, कई दरिंदगियाँ हो रही हैं। जेसीबी पर 5-5 लोगों को लटकाया है, इसके लिए मैं सलाम करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर नहीं आता आप लोगों को। भूमि है, यहाँ महिलाएं हमेशा सुरक्षित नहीं, ये लड़की क्या बोल रही है? हमेशा रहेंगे, उन्हीं की भूमि है, ये उनकी भूमि है। पर भी आप लोगों ने राजनीति कर दी। बुंदेलखंड में भूमाफिया वगैरह ये वो था। हाँ बिल्कुल चल रहा है। खत्म हुआ है, कम हुआ है या वही वैसा ही है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बाकी सब चल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत फर्क किस तरह का देखते हो? मतलब जैसे ना पहले कोई भी बड़े बड़े भूमाफिया रहते थे, बंदूक वगैरह दिखा के कब्जा कर लेते थे, और आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो पहले बहुत ज्यादा करते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया, पर चल रहा है बराबर। हाँ, अंडर टेबल चल रहा है। हाँ, चल रहा है अभी। हाँ, कंटिन्यू चल रहा है अभी। पर जैसे अपन मोबाइल में देखते हैं तो वहाँ पे सब कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत बस तस्वीर थोड़ी बदली है। हाँ, आप लोग क्या धंधा पानी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, करते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? अरे ठेकेदारी कर रहे हैं, भूमाफिया उफिया क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। क्या है, जिसके खिलाफ, जिसके नाम से जो रजिस्ट्री है भाई, उसका कब्जा है। अगर उसका कब्जा नहीं है और आसपास अगर जैसे उसकी जमीन पर कोई कब्जा किए हैं
तो सरकार उसका कब्जा दिला रही है। ये सब तो सिर्फ उड़ी उड़ी बातें हैं कि ये कब्जा चल रहा है। ऐसा भी होता है क्या कि गाँव में कई जगह लोगों के पास कागज नहीं होते हैं, बस पता चल रहा है कि बहुत पुराने से है हमारी जमीन, और उनको लगता है इस पे कब्जा हो गया। आप ये देखिए, जिसके खिलाफ वर्ग 9 में जमीन है, अब वो ये सोचता है कि हमारी भूमिदार हो जाए, तो वो तो सरकारी जमीन है ना। अगर सरकार उस पे कोई पार्क बनाता है या उस पे अपनी कोई नई जो भी उनकी क्या बोलेंगे उसको योजनाएं चलाएगा, तो भाई वो अपनी जमीन अपने अधीन लेगा। अब उसके खिलाफ पूरा गांव अगर इकट्ठा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि सरकार जबरदस्ती किसी की जमीन पे कब्जा या कोई भूमाफिया है, तो भूमाफियाओं के खिलाफ आप यहाँ भी ललितपुर में कई भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उनको भूमाफिया घोषित किया गया, उनकी संपत्ति कुर्क की गई है। ये गलत है कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। ये सब मतलब कहीं ना कहीं तो ये भी है ना कि लोगों में जानकारी वो नहीं है कि वो उस चीज का कागज बनाए अपने तरीके से लाके चीजों को रखता है। तो यहाँ पे मैडम ये होता है कि भाई किसी न किसी का 100 रुपए का स्टाम्प लिखवा लिया, तो अब वो जमीन उसकी 100 रुपए की स्टाम्प की जब वो उसका समय आता है तो उसकी लगभग करोड़ों की जमीन हो जाती है, जैसे लाखों की जमीन। मतलब आपने स्टैंप लिखवा के कुछ पैसे दे दिए, उनको समझ में नहीं आया, बाद में वो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। बाद में उसके भाई पैसा आप लेते हैं, जब वो करोड़ों की जमीन हो जाती तो आपको कोई दूसरा इंसान मिल जाता है कि भाई ये जमीन करोड़ों की हो गई, तो सामने वाला फिर उस व्यक्ति का विरोध करने लगता है, तो उसको भूमाफिया साबित कर दिया जाता है। सरकार के काम को कैसे देखते हैं? तो जो व्यवसायी है या ये बिजनेस करने वाले वो खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी लोग, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो उसमें थोड़ा बदलाव का जरूरत है। और सरकार ऊपर से करती है, यहाँ से तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन जाती है भाई, लेकिन धरातल पे जो अधिकारी का मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिल्कुल है। लेकिन नीचे तक अगर मॉनिटरिंग होगी बिल्कुल है, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट आएंगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, पारदर्शिता की बात होनी चाहिए। बेटा योगी जी पसंद है क्या? हाँ, क्यों पसंद है योगी जी? तो भैया तो बोल रहे हैं कि योगी जी कुछ नहीं करते, क्यों पसंद है योगी जी? हाँ, योगी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है योगी जी? देश में बहुत सारे उपचार कर रहे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मतलब कि बहुत सारे काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ, आपने ललितपुर में बहुत सारे काम हुए हैं अभी। बहुत सारे योजना करी है। डर लगता है बाहर निकलने में? अकेले थोड़ा सुरक्षा बढ़ा है। रात को बेटा आप कभी 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद तो शहर में नहीं निकलते हैं, क्या बात करते हैं? मैं दम रखती हूँ योगी की सरकार में। घर वाले जाने देते? अभी शाम में कितनी देर तक निकल पाते हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक तो बोल ही रही है बिटिया। और क्या चाह रहे हैं गांव में? 12 बजे रात को घुमाएंगे? एक मिनट, ये कह रहे हैं जो किसान वर्ग है उसका जो बीमा, उसको सोचना चाहिए। यूरिया, DAP हमने सुना। बीमा किसान बीमा। अच्छा, इस बार उम्मीद थी, इस बार बजट पे उम्मीद थी। देखिए हम लोग बात कर रहे थे बजट वाले दिन, आता है बेटा, लेकिन कुछ उसको बढ़ाने के लिए। हाँ, है ना? मैं योगी जी से अपनी तरफ से मांग करता हूँ कि आज ये ID और वो ये इतनी सारी झंझटें ये खाद लेने के लिए अगर की जाएंगी तो खाद की लाइन में ही लगे रहेंगे किसान। खेती कब करेंगे? इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सरल करें उन चीजों को, थोड़ा समय दें अधिकारियों को। इसकी वजह से ये है कि गलत ID कार्ड देके घपला न कर लेती। नहीं, कुछ नहीं। शराब की दुकानों पे शराब मिलती है बिना आधार कार्ड के, बच्चा भी ले आएगा, आप जानते हैं इस बात को। अच्छा, खाद बीज में ऐसा कौन सा हमें हमारा ही हक नहीं मिलेगा? बीमा की हर 3 साल में कंपनी बदल जाती है, नए नियम बन जाते हैं, क्योंकि उन नियमों का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं अधिकारी। अब जैसे ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, ये टोल फ्री नंबर पे अगर आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको बीमा मिलेगा, आपके खेत का सर्वे होगा। 90% किसान यहाँ ललितपुर में। तो आवाज उठाइए ना, सरकार जब सरकार और विधायकों से। आप ये देखिए मैडम, आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट ली तो आपको भी पता है, अगर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही होती तो जनता खुश नहीं होती। ललितपुर की जनता से हमने बात की, सबकी अपनी अपनी राय है। महिलाएं जहां हर जगह हम जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि महिलाएं योगी के राज को सुरक्षा से जोड़कर देख रही हैं, लेकिन वहीं उनकी ये शिकायत भी है कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम काम करता है उसमें सुधार
सुधार की जरूरत है। वहीं जो पुरुष वर्ग है वो एक एक मुद्दे को उठा रहा है कि सरकार को कहां व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने की जरूरत है। नवभारत संवाद में ललितपुर से आज मेरे साथ बस इतना ही। मैं और मेरे कैमरा पर्सन हरेंद्र को दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी बुंदेलखंड के किसी और जिले में, और वहां भी हम इसी तरह लोगों से करेंगे उनके मन की बात। तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।